बयान किया था वो ये था कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के रसूल हैं। इस मौजू को कुरान मजीद फुरकान हमीद से समझने की कोशिश करते हैं। सूरह आराफ है, आयत नंबर इसकी 158 है। अल्लाह ने शाह फरमाया, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। क्या फरमाया गया है? ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। बात यह मालूम हुई कि पहले जितने रसूल आए हैं वो सब की तरफ नहीं आए, किसी कौम किसी इलाके की तरफ आए हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ास खुसूसियत है, आपकी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। दूसरी आयत करीमा सूरह फुरकान आयत नंबर 1, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बरकत वाली ज़ात वो है कि जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद अपने बंदे पर उतारा है और जो सारे जहानों को डर सुनाने के लिए आया है। पहले कहा गया है तुम सब की तरफ आया हूँ, और अब इस आयत में बताया गया है कि बड़ी बरकत वाली ज़ात वो है जिसने अपने बंदे पे कुरान उतारा है और वो आए सारे जहान के लिए है। तीसरी आयत करीमा भी समझ लीजिए, वो सूरह सबा है और इसकी आयत नंबर 28 है। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, और हमने ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भेजा है तमाम इंसानों की तरफ। पहले कहा सब की तरफ, सारे जहान की तरफ, अब इस आयत में फरमाया गया तमाम इंसानों की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस के अंदर कि 5 चीजें ऐसी हैं जो मुझे मिली हैं, मेरे अलावा किसी और को नहीं मिली। 5 चीजें, 5 खुसूसियत ऐसी हैं। उनमें से पहली क्या है? फरमाया पहली तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो मबूस किया है सारे लोगों की तरफ मबूस किया है, सब की तरफ भेजा। देखिए ना, मूसा अलैहिस्सलाम किसी कौम की तरफ आए, इब्राहिम किसी खित्ते की तरफ आए, आप किसी कौम और खित्ते के लिए नहीं आए हैं, आप सारे जहान के लिए रसूल बनकर आए हैं। यह खुसूसियत थी। फरमाया दूसरी कि अल्लाह तबारक व तआला ने माले गनीमत को मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया है। जितने भी अंबिया गुजरे हैं उन पर माले गनीमत हराम ना था। माले गनीमत किसे कहते हैं? जो जंगों के अंदर जो माल व मता उन्हें हासिल हो जाता है उसे माले गनीमत कहते हैं। तो किसी कौम पर हलाल ना था सिवाय उम्मत मुस्तफ़ा पे हलाल थे। ये हुजूर की खुसूसियत। तीसरी बात ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने सारी रूहे ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है, मस्जिद बना दिया है। पिछले जितने नबी हैं वो जो इबादत करते थे उनकी कौमें सिर्फ इबादत खानों में मखसूस जगह अल्लाह की इबादत करते थे, हर जगह नहीं हो सकती। अगर कुर्बान जाइए उम्मत मुस्तफ़ा पर, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया है, ए मेरे महबूब के गुलाम, तुम जहां भी खड़े हो जाओ, हमने सारी जमीन को अपने महबूब के लिए पाक फरमा दिया है। तुम जहां पढ़ोगे नमाज अदा कर सकते हो। फरमाया चौथी, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा रौब, मेरा दबदबा दुश्मन पर 1 महीने की मुसाफत से पहले डाल दिया है। दुश्मन से जब जंग होती, आपका रौब, आपका दबदबा, मुसलमानों का खौफ कुफार के दिल में पहले से ही पड़ जाता। और फिर होता क्या कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमा देता। और 5वीं बात फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शफाअत का भी इज़्न अता फरमाया है कि मैं अपने गुनाहगार बंदों की, गुलामों की शफाअत भी करूंगा। एक और हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम में हदीस मुबारका मौजूद है, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तो तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मालूम यह हुआ कुरान आयात से और हदीस रसूल से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के रसूल बनकर आए हैं, सारे कायनात के।
अब इस सारी कायनात में देख लीजिए, सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, आसमान भी है, जमीन भी है, खेत भी है, खलियान भी है, चिरंद तिरंद भी है। 18,000 हैं आलम इस दुनिया के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम आलमों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं। ये खुसूसियत, ये फजीलत किसी और नबी को हासिल ना हो सकी, सिर्फ और सिर्फ आपके मेरे मौला आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत हासिल हुई है। इसीलिए उलमा ने मुस्तफ़ा क्या करते हैं, उनके आमद की तशरीफ आवरी खुशी में मिलाद मुनक्किद करते हैं या खुशी का इजहार करते हैं। आप नबातात के भी, जिन्नात के भी, दरख्तों के भी, तबके भी क्या हैं बोलिए, सबके रसूल बनकर आए हैं। हदीस में आता है, अल खसाइस अल कुबरा के अंदर रिवायत मौजूद है, सवाद बिन कारिब एक साहबी है, उनसे उमर बिन खत्ताब ने पूछा, भाई तुम मुसलमान कैसे हुए, तुम्हें इस्लाम की क्या बात पसंद आई, इस्लाम तुम्हारे दिल में कैसे रग़बत कर गया, जरा बताओ तो सही। जिस तरह हम पूछते हैं आज तुम यहां कैसे आए हो, तुम्हें कौन सी जरूरत ले आई है। कहने लगे, ए उमर बिन खत्ताब बस क्या बताऊं, एक अजीब वाकया मेरे साथ हुआ। आपने फरमाया भाई बताओ तो सही, क्या अजीब वाकया हुआ। कहने लगा कि मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब के अंदर मेरा जिन आया, मेरा जिन जो मेरे काबू में था मेरे ख्वाब में आया और आकर कहने लगा, ए सवाद बिन कारिब उठ खड़ा हो जाओ। क्या कह रहे हैं, उठ खड़ा हो जा और अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हो ताकि तुझको रुश्दो हिदायत मिल जाए, रुश्दो हिदायत मिल जाए। और फरमाया, कहता है मुझसे कि सवाद बिन कारिब तू बड़ा अक्लमंद है, समझदार है, अगर तू लूवी बिन गालिब की औलाद होगा ना, अब उसको समझा रहा है जरा झंझोड़ कर कि अगर तू लूवी बिन गालिब की औलाद है तो उठ खड़ा हो जा और जाके उनके हाथ पर दस्ते, उनके दस्ते दस्ते इस्लाम कबूल कर ले। मैं जब सुबह उठा क्या देखता हूं, परेशान था और यह जी मुझे कश्मकश में मुब्तला कर रहा था। मैंने इसको ऐसे ही ख्याल जाना और मैं जाकर किसी काम मसरूफ हो गया। दूसरी रात आई मुझे यही ख्वाब आया, तीसरी रात आई मुझे यही ख्वाब आया। जब बार बार मुझे ख्वाब आता रहा, कहते हैं वो जिन मुझे बार बार कहता रहा, उसका बार बार कहना मेरे दिल में इस्लाम की रग़बत को पैदा कर दिया। मुझे शेर सुना रहा है, अशार कह रहा है। बस जब इस्लाम की रग़बत मेरे दिल में हुई ना, मैंने फैसला कर लिया अब मैं जल्दी मक्के पहुंचूंगा और पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर होऊंगा। फरमाते मैं हुजूर की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, देख के मुस्कुराए, फरमाया सवाद बिन कारिब तुम जानते हो तुम्हें किसने यहां हमारे पास भेजा है। सुभान अल्लाह, भाई बोलिए ना थोड़ा सुभान अल्लाह। हुजूर से बात नहीं की, आपने फरमाया सवाद बिन कारिब तुम जानते हो, यानी कि तुम जानते हो तुम्हें किसने यहां भेजा है, यानी कि तुम्हें पता है, तुम खुद ब खुद नहीं आए हो, किसी के कहने पर आए हो और ये अल्लाह का नबी तुम्हें बता रहा है। तो अल्लाह के नबियों को इल्मे बोलिए गैब भी होता है जिसकी बुनियाद पर खबर दे रहे होते। फिर फरमाया वो शेर भी सुनाए उसने। जब शेर सुनाए फरमाया बस मैंने फिर क्या किया, फिर तो देर ही ना थी, उसकी बात दुरुस्त साबित हो गई और मैं आगे बढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आप जिन्नात के भी रसूल बनकर तशरीफ लाए। और आखिरी बात फिर अपने गुफ्तगू में खत्म करता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। हम उस नबी का चर्चा कर रहे हैं जो सारी कायनात के रसूल हैं, सारी कायनात के। अबू नईम ने और इब्ने असाकर ये दोनों अपनी अपनी किताबों में इस बात को लेकर आए। हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम था गिलान बिन सकफी या सकफी। कहते मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर के ऊपर, और हम सफर करते करते एक ऐसी वादी में आए जहां दरख्त बड़े घने थे और छोटे छोटे दरख्त, छोटे छोटे उनके पत्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, ए गिलान। आपने फरमाया लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं। फरमाया ये जो दरख्त देख रहे हो ना, मुझे तो पहले ताज्जुब था दरख्तों की बनावट पर, उनकी खूबसूरती पर, उनके नक्शो निगार पर।
हुजूर ने फरमाया दरख्त देख रहे हो? अर्ज किया आका हाँ देख रहा हूं। फरमाया जवान को खबर कर दो कि तुम्हें अल्लाह का रसूल हुक्म देता है तुम आपस में मिल जाओ। अल्लाह का रसूल तुम्हें हुक्म दे रहा है तुम आपस में मिल जाओ। फरमाते हैं अगर हमारे ऐसा कोई शख्स होता क्या कहता? कोई दरख्त भी को सुनते हैं, दरख्त भी कोई कहना मानते हैं, इतराज नहीं किया, फौरन गए और कहा ए दरख्त तो तुम्हें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है तुम आपस के अंदर मिल जाओ। उन्होंने क्या किया? बस हुक्म सुनना था और जड़ों से निकाले भी जड़ें और चलते हुए आपस में मिल गए और जुम्बिश नहीं की। घने दरख्त आपस में मिल जाए तो और मजीद। तो फिर क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ओड़ के अंदर तशरीफ ले गए। आपने वहां अपनी कज़ाए हाजत पूरी की, आप इस्तिंजा वगैरह से फारिग हुए। जब आप तशरीफ ले आए तो मैंने क्या देखता हूं दरख्त चलते हुए खुद ब खुद अपनी अपनी जगहों पर चले गए हैं। तो अब ये दरख्त का आना, हुक्म सुनना इस बात की अलामत है कि दरख्त जानता है अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, तभी तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं कि हम सफर में शुरू किया और एक ऐसी मंजिल पे पहुंचे, आखिरी मरहा मेरे दरस का सिर्फ ऐसी मंजिल पे पहुंचे कि एक औरत दौड़ती हुई आई, उसके गोद में एक बच्चा है। कहने लगी कि ये बच्चा देख रहे हो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा प्यारा है, मगर ऐसे मर्ज में मुब्तला है कि सही होने का नाम ही नहीं लेता। अब मैं इस बच्चे की मौत की तमन्ना करती हूं कि मर जाए तो बस ठीक हो जाए, जान छोड़ जाए। यानी कि वो औरत, वो माँ जो है अपने बच्चे की बीमारी से क्या हो गई बोलिए, बेजार हो चुकी थी। मसा औकात जब ऐसा मर्द लाक हो जाए तो वालिदैन भी क्या कहते हैं, बस अल्लाह इसको उठा ले, क्यों परेशान हो चुके होते। मर्द समझने में नहीं आता, समझ में नहीं आता, रुपया पैसा तकलीफ वक्त वो जाया हो रहा होता है। आखिर मजबूर होकर वो औलाद जो उन्होंने दुआएं किया करके मांगी होंगी, जिसपे लाख लाख रुपए खर्च किया होगा, लेकिन औलाद आखिर तंग, वालिदैन तंग आके क्या कहते हैं, अल्लाह उसको उठा ले तो अच्छा है। वो औरत भी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ये तमन्ना करती हूँ बस अल्लाह इसको मौत दे दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको फरमाया इधर आओ, और बच्चे को अपने करीब किया। करीब करने के बाद सीने पे हाथ रख के फरमाया आपने बिस्मिल्लाहि वाना रसूलुल्लाह उखरुज या अदुव्वल्लाह। आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं और दुश्मन खुदा तू यहां से निकल जा, दफा हो जा। बस आपका यह कहना था। आपने फरमाया अब ले जाओ, इस बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। फिर उस बच्चे को जब तक जिंदा रहा कोई तकलीफ नहीं हुई। वो औरत भी जानती थी ये अल्लाह के महबूब है, इसीलिए तो आज हम यहाँ बैठकर और जहां पूरी दुनिया में जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात का रसूल बनाकर भेजा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।